नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी के बारे में, जो न केवल हमें उनके जीवन से परिचित कराती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के सच्चे अर्थ क्या हैं। भगवान बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में आज के नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की ऐश्वर्य और सुख सुविधा प्रदान की। सिद्धार्थ का जीवन महल की 4 दीवारों के भीतर बिताने के लिए निर्धारित था। उन्हें शांति, खुशहाली और समृद्धि से भरी जिंदगी का एहसास कराया गया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि सिद्धार्थ की किस्मत कुछ और ही लिखी थी? महल के 4 दीवारों से बाहर की दुनिया की एक झलक ने उनके मन में जिज्ञासा और उदासी का एक नया अध्याय खोला। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो जीवन के अंत अंत की ओर बढ़ रहा था। अगली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसका दुख और पीड़ा साफ झलक रही थी, और फिर एक मृत शरीर। ये दृश्य उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाले थे। सत्य की खोज इन घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन में गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्या जीवन में केवल दुख ही दुख है? क्या मैं भी इस दुख से बच नहीं सकता? ये सब सोचते सोचते उन्होंने अपने महल और परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। उनकी ये यात्रा एक संन्यास के रूप में शुरू हुई। सिद्धार्थ ने कई गुरु और साधुओं के पास जाकर ध्यान और तपस्या की, लेकिन उन्हें सत्य की खोज में सच्चा ज्ञान नहीं मिला। वर्षों की कठिनाइयों और तपस्या के बाद उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ही है। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तभी उठेंगे जब उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। कई दिनों तक ध्यान में मगन रहने के बाद एक सुबह उन्होंने अंततः बोधि ज्ञान प्राप्त किया। उस क्षण से वे बुद्ध यानी चानी बन गए। शिक्षाएं और सिद्धांत। बुद्ध ने अपनी खोज के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान प्राप्त किया वह सृष्टि और जीवन के सच्चे अर्थ को उजागर करता है। उन्होंने बताया कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया कि दुख मुक्ति संभव है। उनके 4 महान सत्य हैं। दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख होना स्वाभाविक है। दुख का कारण। दुख का कारण इच्छा और आसक्ति है। 3. दुख का समाप्त होना। दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति के लिए एक मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग में सही दृष्टि, सही सोच, सही बोल, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। बौद्ध धर्म का प्रचार। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को साझा करने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने पहले उपदेश में सारनाथ में 5 तपस्वियों को सत्य का मार्ग बताया। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं फैलने लगीं, उनके अनुयायी बढ़ने लगे और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बुद्ध की करुणा और अहिंसा। बुद्ध का जीवन करुणा और अहिंसा का प्रतीक था। उन्होंने सिखाया कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दूसरों प्रति करुणा और दया है। बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक धर्म तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने विश्व में शांति, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश फैलाया। बौद्ध धर्म ने एशिया और फिर पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी दृष्टि को जीवन में उतारते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सच्ची यात्रा अपने अंदर की खोज से शुरू होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति और हमारे कार्यों में है। आइए हम सभी उनके मार्ग पर चले और अपने जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का संचार करें। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें।